मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये दो बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है, इस महाकुंभ की शोभा है। यानी इतनी बड़ी संख्या, और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। महाकुंभ मेले 2025 के मौनी अमावस्या के दिन लगभग 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। सोचिए, 6 करोड़ श्रद्धालु एक ही दिन में। आखिर ऐसा क्या खास है मौनी अमावस्या के दिन जो लोग इतनी बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए आते हैं? और दोस्तों, ये भी जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा की विधि बताया है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। और प्रेमानंद महाराज ने उन श्रद्धालुओं की भी मदद की है जो इस महाकुंभ में स्नान करने में सक्षम नहीं है, वो क्या करें इस महाकुंभ और मौनी अमावस्या के दिन। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये जानते हैं कब है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या तिथि 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 बजे शुरू होगी और 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 खत्म होगी। उदया तिथि के हिसाब से इसे 29 जनवरी को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए 29 जनवरी को प्रयागराज में मौजूद रहना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्यों मौनी अमावस्या के दिन इतने अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे का महत्व। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का ज्ञान दिया था और समुद्र मंथन से अमृत की बूंदें गंगा में गिरी थी। इस दिन गंगा स्नान, मौन व्रत और दान पुण्य करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन का पालन करना, जो इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता है। ये दिन आत्मा निरीक्षण और मानसिक शांति प्राप्त करने का भी एक अद्भुत अवसर है, और इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक तो मौनी अमावस्या का दिन और ऊपर से पवित्र महाकुंभ का अवसर, इससे ज्यादा उत्तम दिन नहीं हो सकता स्नान करने का, और ऐसा प्रेमानंद महाराज ने भी स्पष्ट किया है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज के अनुसार मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान से पापों का नाश होता है और शरीर के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। प्रेमानंद महाराज बताते हैं, जब आप गंगा स्नान कर रहे हो तब भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। पूजा के समय उनके नाम का जाप करें और दिल से प्रार्थना करें। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें ताकि मन शुद्ध हो और जीवन में सुख शांति का अनुभव हो। और आप ओम नमः शिवाय या जय श्री राम जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज बताते हैं, महाकुंभ में स्नान के बाद क्या क्या दान करें। अन्न दान, वस्त्र का दान, जल दान जरूर करना चाहिए सभी को। दोस्तों, अब बात करते हैं जो व्यक्ति महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, यह उन लोगों के लिए है जिनकी तबीयत या परिस्थितियां कुछ सही नहीं है, सिर्फ उनके लिए। अगर आपके लिए संभव है तो आप जरूर इस महाकुंभ 2025 के शाही स्नान में शामिल हों। लेकिन अगर किसी कारणवश आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो प्रेमानंद महाराज ने इन बातों से पुष्टि की है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो भी आप घर पर रहकर इन विधियों और क्रियाओं को अपनाकर स्नान का समुचित फल प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल से स्नान। सुबह उठकर नहाते समय गंगा जल को अपने स्नान के जल में मिलाएं। गंगा मैया का ध्यान करें और ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, इस मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल में थोड़ी हल्दी और लाल फूल डालें। ये क्रिया आपके आत्मिक शुद्धिकरण में मदद करती है। फिर तुलसी को जल अर्पित करें। अपने घर में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और ओम श्री तुलसे नमः मंत्र का उच्चारण करें। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। प्रेमानंद महाराज ने इस बात का भी स्पष्ट रूप से बताया है। दान और पुण्य करें। महाकुंभ के समय दान का विशेष महत्व होता है। घर पर रहते हुए भी अपनी क्षमता अनुसार अन्न, कपड़े या धन का दान करें। ये पुण्य लाभ प्रदान करता है। प्रेमानंद महाराज की अनमोल बात। भगवान का भजन कीर्तन करें। घर पर बैठकर भगवान का भजन करें। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इन विधियों से घर पर रहते हुए भी आप महाकुंभ के शाही स्नान जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
याद रखें, श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। यह मौनी अमावस्या प्रेमानंद महाराज के बताए मार्ग पर चलें, गंगा स्नान करें, दान पुण्य करें और भगवान की भक्ति में लीन होकर आत्मा की शुद्धि का अनुभव करें। तो दोस्तों, इस पवित्र अवसर का पूरा लाभ उठाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय गंगा मैया, जय महाकुंभ।